हम स्टार्ट करें लास्ट क्वेश्चन गुडविल का, जिसके अंदर हम सारे मेथड अप्लाई करने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट भी, सुपर प्रॉफिट भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो बहुत इजी चीज़ें दी हुई हैं, पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट्स दिए हैं, हमें उसका एवरेज निकालना है। कुछ भी अलग से दिया है? यस दिया है। ये यू कैन सी दैट रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर ऑन for his service या services to be treated as a charge on profit। ठीक है, तो प्रॉफिट पे चार्ज है, मतलब प्रॉफिट में से ये कटेगा ही। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सारे ईयर के प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। 2015 1,70,000, 2016 1,50,000, 2017 that is 2,80,000। ऐड कर लेते हैं। एज वी नो एवरेज के लिए ऐड करना ज़रूरी है, कर दो ऐड। 7 + 5 12, 12 + 8 20, 0 2 6, वेरी इजी। नाउ थिंग इज हमें देना है रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। अब हर साल में से आप माइनस करो या एवरेज में से एक ही बार माइनस कर दो, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। मतलब 2500 पर मंथ है, 2500 × 12 × 2। ठीक है, आप एक काम करो, इसको हर एक प्रॉफिट में से माइनस करो, फिर एवरेज निकालो। रेदर देन दैट कि हम एवरेज में से डायरेक्टली एक ही बार माइनस करें तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑन एन एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2 लाख। अब इस 2 लाख में से हम इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 2 लाख माइनस 2500 जो पर मंथ दे रहे हैं इंटू 12 × 2, क्योंकि हर पार्टनर को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, 2 लाख माइनस 25 × 2 5,000 × 12 दैट इज 60,000, दैट इज 1,40,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। चलिए फिर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल मिल ही जाएगी अब डायरेक्टली। गुडविल किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें सम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना, AP कितना हमने अभी निकाला 1,40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। तो ये एक तरीका है। अच्छा, आप कई बच्चे ये सोचते हैं कि किसी भी मेथड से हम गुडविल निकालें आंसर तो सेम आना चाहिए, है ना। बेसिकली आप तो ये सोचो 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 4 + 1 = 5, है ना। यही सोचते हैं ना, हम मैथ्स का लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही गुडविल का आंसर सेम आए, क्योंकि अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स है विच अफेक्ट। देखते हैं चलो हर एक का क्या आंसर आता है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, दिया हुआ ऑलरेडी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है ऑलरेडी, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स, चलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है, जितना भी है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन दिस इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है। अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000, नॉर्मल है 1 लाख, तो सुपर कितना है? सुपर प्रॉफिट कितना है? एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट हुए 1,40,000 माइनस 1 लाख, दैट मीन्स हाउ मच? 40,000। अब सुपर प्रॉफिट से भी हम निकाल सकते हैं गुडविल। हमारा ये था पहला वाला पार्ट विद एवरेज प्रॉफिट। अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट के साथ। चलिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 3।
सो दैट इज 1,20,000। क्या बराबर आया? क्या बराबर आया? नहीं आया ना? दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ज़रूरी नहीं है गुडविल का आंसर सेम आए। ये मेरा आया किससे? सुपर प्रॉफिट से आया। चलो कैपिटलाइजेशन देखें, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया है, ओके। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो आप एसेट्स दी हुई हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 लाख, लाइबिलिटीज़ दी हैं 1 लाख। अगर आप इसे माइनस करो, मतलब नेट एसेट निकालो, तो कितना आ रहा है? 10 लाख। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख, मतलब बराबर हो गया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। चलो अब क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं, ठीक है। निकालें कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, दिस वन एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नीचे आएगा 10 और यहाँ 100, तो इससे ये कट गया, मतलब 14 लाख आया। गुडविल कैसे आएगी? गुडविल, सो हियर गुडविल इज इक्वल टू, आपको पता है क्या है फॉर्मूला? कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो थी आपकी दिस वन 14 लाख, उसमें से नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड आपने माइनस कर देना है, दैट इज 10 लाख, तो आ गई आपकी गुडविल। दिस इज थर्ड मेथड। आपने क्या किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। लास्ट सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे याद है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, आप निकाल चुके हो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, डायरेक्टली गुडविल आएगी। इसमें तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिली आपके फर्म की, फिर आपने माइनस किया कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट बेसिकली, तो आपको गुडविल मिली। यहाँ पे आपको डायरेक्टली गुडविल मिलेगी। सी क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट? 40,000। नॉर्मली कैपिटलाइज का तो सेम आता है, इनटू 100 डिवाइड बाय 10, कट गया, ये आ गया आंसर 4 लाख। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आया? सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अगेन ये एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, नीचे कैपिटलाइजेशन है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, एंड दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चारों मेथड हमने यूज कर लिए। सिंपल है, एवरेज निकालना था निकाल लिया, रेम्यूनरेशन देना था दे दिया, साथ साथ ही एक ही बार दे दोगे, सब में से माइनस करोगे, फिर आप एवरेज निकालोगे, या फिर एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस करना है, 3 बार नहीं, तो वो एवरेज आउट होके एक ही बार माइनस करना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सब में एक ही अमाउंट माइनस करना था, इसीलिए अलग अलग करने होते तो फिर हम प्रॉफिट में से ही माइनस करते। तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दिया, गुडविल आ गई। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, आंसर आ चुका है। फिर इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, तो आपका गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट से। देन कैपिटलाइजेशन करना है अगर, तो कैपिटलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट वाला, दिस इज द सेकेंड वन गुडविल आपका सुपर प्रॉफिट से, देन दिस इज द थर्ड वन कैपिटलाइज वैल्यू निकाली। कैसे निकलती है? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है निकाल चुके हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वैल्यू आ गई फर्म की, उस फर्म की वैल्यू में से नेट एसेट माइनस कर दिया, नॉर्मली नेट एसेट इज दिस, माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। दिस इज फिफ्थ वन, लास्ट वन, ये सॉरी फोर्थ वन, नॉट फिफ्थ है ही नहीं हमारा, फिफ्थ तो फोर्थ वन। तो गुडविल हमारा सुपर प्रॉफिट से, उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, इस वाले पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। कैसे? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, आ गया डायरेक्टली आंसर, यहाँ पे माइनस नहीं करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज होते हैं। कैपिटलाइजेशन जब भी आ जाए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज या सुपर, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं
यूज़ होता है। तो बेसिकली नहीं दिया हो तो आप कैपिटलाइज वैल्यू पे जा सकते हो, तो आप इजीली ये गुडविल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम करेंगे कि हम इस गुडविल को कहाँ कैसे यूज़ करें।